नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे क्लाइमोग्राफ की रचना कैसे की जाती है। सबसे पहले हम क्लाइमोग्राफ का सामान्य परिचय जानेंगे। बताना चाहूंगा, किसी स्थान के वर्ष के 12 महीनों के अनुसार आर्द्र बल्लभ तापमान और अपेक्षित आर्द्रता के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के सामने अंकित करके जो आलेख बनाया जाता है उसे क्लाइमोग्राफ के नाम से जाना जाता है। और इस आलेख की आकृति और ग्राफ पेपर पर चौकटे में उसकी स्थिति को देखकर उस स्थान की जलवायु संबंधी दशाओं का आसानी से ज्ञान हो जाता है। यानी क्लाइमोग्राफ की रचना करते समय हम ग्राफ पेपर पर एक चौकटा बनाते हैं और उस चौकटे में आलेख तैयार करते हैं। उस आलेख की आकृति और स्थिति को देखकर उस स्थान की, यानी जिस स्थान का हम क्लाइमोग्राफ बना रहे हैं, जलवायु संबंधी दशाओं का आसानी से बोध हो जाता है। और बताना चाहूंगा, ग्रिफिथ टेलर महोदय जो कि एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं पर तापमान और अपेक्षित आर्द्रता के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए पहली बार इस तरह का आलेख बनाया था। यानी क्लाइमोग्राफ की रचना करने का, यानी पहली बार क्लाइमोग्राफ की रचना करने का श्रेय ग्रिफिथ टेलर को जाता है और उन्होंने ही इसे क्लाइमोग्राफ के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, अब हम एक उदाहरण लेंगे और आप देख सकते हैं आपके सामने दी गई तालिका में जोधपुर के वर्ष के 12 महीनों के अनुसार आर्द्र बल्लभ तापमान और अपेक्षित आर्द्रता के आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों की सहायता से हम जोधपुर का एक क्लाइमोग्राफ बनाएंगे। बताना चाहूंगा, यहाँ जोधपुर की जगह किसी अन्य स्थान के भी आंकड़े हो सकते हैं, जैसे जयपुर, चेन्नई, मुंबई आदि। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा निर्मित क्लाइमोग्राफ में दो चीजें दर्शाई जाती हैं, एक आर्द्र बल्लभ तापमान और दूसरा अपेक्षित आर्द्रता। ठीक है, तो आइए सीखते हैं क्लाइमोग्राफ की रचना कैसे की जाती है। अब हम क्लाइमोग्राफ की रचना विधि के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्लाइमोग्राफ की रचना करते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले ग्राफ पेपर पर हम एक क्षैतिज अक्ष और दूसरा ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचेंगे, यानी एक आड़ी रेखा और दूसरी खड़ी रेखा। ठीक है, क्षैतिज अक्ष पर हम अपेक्षित आर्द्रता की मापनी अंकित करेंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हम आर्द्र बल्लभ तापमान की मापनी अंकित करेंगे। ठीक है, इतना कर लेने के पश्चात हम प्रत्येक महीने के आर्द्र बल्लभ तापमान तथा अपेक्षित आर्द्रता के आंकड़े के अनुसार ग्राफ पेपर पर बिंदु अंकित करेंगे। ऐसा हम वर्ष के सभी 12 महीनों के आर्द्र बल्लभ तापमान तथा अपेक्षित आर्द्रता के आंकड़ों के अनुसार बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले संबंधित महीने की अपेक्षित आर्द्रता के आंकड़े के अनुसार क्षैतिज अक्ष पर, जिस पर अपेक्षित आर्द्रता की मापनी अंकित है, उस पर अपेक्षित आर्द्रता का चिन्ह ज्ञात करेंगे। जबकि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, जिस पर आर्द्र बल्लभ तापमान की मापनी अंकित है, उस पर आर्द्र बल्लभ तापमान के आंकड़े के अनुसार चिन्ह ज्ञात करेंगे। इस तरह हम संबंधित महीने के अपेक्षित आर्द्रता का चिन्ह क्षैतिज अक्ष पर ज्ञात कर लेंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर आर्द्र बल्लभ तापमान का चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों चिन्हों से, यानी
आपेक्षिक आर्द्रता का चिन्ह जो कि क्षैतिज अक्ष पर है वहां से हम लंबवत उठेंगे, जबकि आर्द्र बल्लभ तापमान का चिन्ह जो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर है, ऊर्ध्वाधर अक्ष की मापनी पर हमने ज्ञात किया है, वहां से हम क्षैतिज चलेंगे। दोनों के आगे बढ़ने से जो प्रतिच्छेदित बिंदु होगा वह संबंधित महीने की आपेक्षिक आर्द्रता और आर्द्र बल्लभ तापमान को प्रदर्शित करेगा। इस तरह हम वर्ष के सभी 12 महीनों के बिंदु ग्राफ पेपर पर अंकित कर देंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पर वर्ष के सभी 12 महीनों के बिंदु अंकित कर देने के पश्चात हम महीनों के क्रम के अनुसार, यानी जनवरी के बिंदु को फरवरी के बिंदु से, फरवरी के बिंदु को मार्च के बिंदु से, मार्च के बिंदु को अप्रैल के बिंदु से, यानी इस तरह हम महीनों के क्रम के अनुसार उन बिंदुओं को एक सीधी और सरल रेखा से जोड़कर क्लाइमोग्राफ को पूर्ण करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात ग्राफ पेपर पर जो हमने चौकटा बनाया है और जिस चौकटे में क्लाइमोग्राफ बनाया है उस चौकटे के चारों कोनों में हम 4 शब्द लिख देंगे, एक मग्गी, दूसरा रा, तीसरा किन और चौथा स्कॉर्चिंग। ठीक है, और अंत में ग्राफ पेपर के ऊपरी भाग में उसका शीर्षक लिख देंगे, जिससे यह ज्ञात हो सके कि संबंधित क्लाइमोग्राफ कौन से स्थान से संबंधित है या कहीं कौन से स्थान का है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया क्लाइमोग्राफ की सर्वप्रथम रचना ग्रिफिथ टेलर महोदय ने की थी और उनका मूल उद्देश्य था कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में यूरोप वासियों के निवास की संभावनाओं और सीमाओं को ज्ञात करना। ठीक है, और जैसा कि आप जान चुके हैं कि जिस ग्राफ पेपर पर क्लाइमोग्राफ बनाया जाता है उसे एक चौकटे में बंद किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें जिस चौकटे में आलेख तैयार किया जाता है या कहीं क्लाइमोग्राफ बनाया जाता है उस चौकटे के चारों कोनों में 4 शब्द लिखे जाते हैं। और आप देख सकते हैं उत्तरी पूर्वी कोने में जो शब्द लिखा जाता है वह है MUGGY और इसका मतलब होता है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, जबकि दक्षिणी पूर्वी कोने में जो शब्द लिखा जाता है वह है RAW और इसका मतलब होता है ठंडी एवं आर्द्र जलवायु, जबकि दक्षिणी पश्चिमी कोने में जो शब्द लिखा जाता है वह होता है KEEN और इसका मतलब होता है ठंडी एवं शुष्क जलवायु, जबकि उत्तरी पश्चिमी कोने में जो शब्द लिखा जाता है वह है SCORCHING और इसका मतलब होता है उष्ण एवं शुष्क जलवायु। इस तरह उस चौकटे में आलेख की आकृति और स्थिति को देखकर उस स्थान की जलवायु संबंधी दशाओं का सहजता से पता किया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्लाइमोग्राफ की रचना करना सीखेंगे और आप देख सकते हैं आपके सामने एक ग्राफ पेपर दिया गया है और इस ग्राफ पेपर पर हम सर्वप्रथम 2 अक्ष खींचेंगे, एक क्षैतिज अक्ष और दूसरा ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, क्षैतिज अक्ष पर हम आपेक्षिक आर्द्रता की मापनी अंकित करेंगे और आप देख सकते हैं हमने प्रत्येक बड़े खंड को, यानी जो मोटी काली रेखा की जो प्रत्येक बड़ा खंड है उसको हमने 5% अपेक्षित आर्द्रता के बराबर माना है और इस तरह हमने इस क्षैतिज अक्ष पर 75% अपेक्षित आर्द्रता की मापनी अंकित कर ली है। आप इसे 100% अपेक्षित आर्द्रता की मापनी तक अंकित कर सकते हैं। ठीक है, जबकि खड़े अक्ष पर हमने प्रत्येक बड़े खंड को
5 डिग्री सेल्सियस आर्द्र बल्लभ तापमान के बराबर मानते हुए अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस आर्द्र बल्लभ तापमान की मापनी अंकित कर ली है। ठीक है, ऐसा कर लेने के पश्चात हम प्रत्येक महीने की अपेक्षित आर्द्रता और आर्द्र बल्लभ तापमान के आंकड़े के अनुसार इस ग्राफ पेपर पर बिंदु अंकित करेंगे। ऐसा हम सभी 12 महीनों के लिए करेंगे। इस तरह हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वर्ष के सभी 12 महीनों के बिंदु ग्राफ पेपर पर अंकित कर लेंगे। ठीक है, ये बिंदु कैसे ज्ञात किए जाते हैं इसको हम सीखते हैं। उदाहरण के लिए हम जनवरी माह की अपेक्षित आर्द्रता और आर्द्र बल्लभ टेम्परेचर के आंकड़े के अनुसार ग्राफ पेपर पर बिंदु ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम सर्वप्रथम क्षैतिज अक्ष पर, जिस पर अपेक्षित आर्द्रता की मापनी अंकित है, उस मापनी पर अपेक्षित आर्द्रता का चिन्ह ढूंढेंगे और दूसरा खड़े अक्ष पर आर्द्र बल्लभ तापमान के आंकड़े के अनुसार आर्द्र बल्लभ तापमान का चिन्ह ज्ञात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, जनवरी माह में अपेक्षित आर्द्रता है 27%, जबकि आर्द्र बल्लभ तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इस क्षैतिज अक्ष पर, जिस पर अपेक्षित आर्द्रता की मापनी अंकित है, उस पर हमने 27% अपेक्षित आर्द्रता का चिन्ह ढूंढा। और आप देख सकते हैं ये 25 और ये 30, इन दोनों के बीच में 10 छोटे खंड हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि 2 खंड मिलकर के 1 के बराबर है। तो हम 25 के आगे 4 खंड आगे चलेंगे और ये जो चिन्ह होगा ये वाला, ये 27 के बराबर होगा। ठीक है, 27% सापेक्षिक या कहें अपेक्षित आर्द्रता के बराबर। ठीक है, और इसी तरह हम खड़े अक्ष पर जनवरी माह के आर्द्र बल्लभ तापमान के आंकड़े के अनुसार, जो कि 14 डिग्री सेल्सियस है, और आप देख सकते हैं यह 15 और ये 10, 15 से 2 छोटे खंड नीचे आएंगे तो यह होगा 14। यह 14 डिग्री सेल्सियस आर्द्र बल्लभ तापमान का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह। अब हम इस चिन्ह से क्षैतिज रूप में चलेंगे। ठीक है, जबकि अपेक्षित आर्द्रता का जो चिन्ह हमने क्षैतिज मापनी पर ज्ञात किया है, उस चिन्ह से हम खड़े चलेंगे। और ये दोनों चिन्ह, जहां पर दोनों चिन्हों से जो हमने रेखाएं खींची हैं, इनके प्रतिच्छेदन से जो बिंदु बना है, यह जनवरी माह का बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए होंगे किस तरह हमें प्रत्येक महीने की अपेक्षित आर्द्रता और आर्द्र बल्लभ तापमान के अनुसार ग्राफ पेपर पर बिंदु अंकित करने हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पर वर्ष के 12 महीनों के बिंदु अंकित कर देने के पश्चात उन बिंदुओं को महीनों के क्रम के अनुसार सीधी रेखा से जोड़ देना है। और आप देख सकते हैं हमने उन सभी बिंदुओं को महीनों के क्रम के अनुसार सीधी रेखा से जोड़ दिया है और प्रत्येक बिंदु के समीप संबंधित महीने का नाम भी लिख दिया है। ठीक है, इस प्रकार एक आकृति बनेगी। ठीक है, इसके पश्चात जो हमने आलेख बनाया है, इस आलेख को एक चौकटे में ले लेंगे और आप देख सकते हैं नीचे क्षैतिज अक्ष पर अपेक्षित आर्द्रता की मापनी अंकित है, जबकि बाएं खड़े अक्ष पर आर्द्र बल्लभ तापमान की मापनी अंकित है। ऊपर हम एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे और दाईं तरफ हम एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे। इस तरह हम इस आलेख को या कहीं क्लाइमोग्राफ को एक चौकटे में बंद कर देंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, इस चौकटे के चारों कोनों पर 4 शब्द लिखेंगे और आप देख सकते हैं ये उत्तरी पूर्वी कोना है जिस पर शब्द लिखा गया है MUGGY यानी मग्गी, जो कि
उष्ण आर्द्र जलवायु का सूचक है। ठीक है, जबकि दक्षिणी पूर्वी कोने में जो शब्द लिखा गया है वो है RAW, और यह शीत आर्द्र जलवायु का सूचक है। ठीक है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी कोने में जो शब्द लिखा गया है यह है KEEN, और यह शीत शुष्क जलवायु का सूचक है। जबकि उत्तरी पश्चिमी कोने में SCORCHING शब्द लिखा गया है, और यह उष्ण शुष्क जलवायु का सूचक है। ठीक है, और इतना कर लेने के पश्चात अंत में आप ग्राफ पेपर के ऊपरी भाग में ग्राफ पेपर का या कहें ग्राफ का शीर्षक लिख देंगे, और आप देख सकते हैं हमने लिख दिया क्लाइमोग्राफ ऑफ जोधपुर, यानी जोधपुर का क्लाइमोग्राफ। इस तरह आप क्लाइमोग्राफ की रचना करेंगे, और अंत में जो क्लाइमोग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, अंत में आप सभी का धन्यवाद।